नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हालत देश में किसानों के आंदोलन के चलते इस वक्त विकट है। किसान तमाम जगह विरोध और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे उठते हैं तमाम ऐसे सवाल जो बनते हैं देश का सवाल। और देश का सवाल इसलिए क्योंकि आज अन्नदाता सड़कों पर है, वो अन्नदाता जो अपने हक की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या वो प्रधानमंत्री जो खुद इस बात का दम भरते हैं, जो खुद ये बात कहते हैं कि वो एक किसान के परिवार से हैं, वो एक छोटे गरीब परिवार से हैं, वो जो किसानों की बहुत बेहतरी की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपए किसानों के खाते में डलवाते हैं, आखिर क्या वो इन 14 करोड़ किसान परिवारों के खिलाफ हो सकते हैं? क्या ये अकेला इस सरकार का फैसला है जिसके चलते किसान जमीन पर आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं? कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, परसों एक बातचीत का भी दौर है, लेकिन उससे पहले किसान और कृषि कानून के मुद्दे पर जमकर राजनीति भी होने लगी है। बीजेपी ने आज विपक्ष के खिलाफ अपने केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की फौज मैदान में उतारी। बीजेपी के तीनों नेताओं ने एक एक कर बंद में किसानों को समर्थन दे रहे विपक्ष की पोल पट्टी खोल डाली। सबसे पहले सुनिए कैसे बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए उसके दोहरे चरित्र का पर्दाफाश किया। कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाती है उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात, निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। अब कांग्रेस पार्टी के लोग जो ड्राफ्ट करते हैं, रिपील और अमेंडमेंट में अंतर नहीं समझते हैं। कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। वहीं बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष पर यह आरोप क्यों लगाए, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का एक बयान वायरल है जिसमें वो कृषि क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। सुनिए गौर से। साल 2012 में संसद लोकतंत्र के मंदिर में दिए बयान में कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता ने क्या कहा था। पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ। जो माल बिकता है, कपिल सिब्बल कह रहे थे, उसका 15 से 17% ही किसानों को जाता है, बाकी बिचौलियों को चला जाता है। लिहाजा वो इस सब के समर्थन की बात कर रहे थे। लेकिन तब 2012 में सिर्फ इतना ही नहीं, अब बीजेपी इस किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के साल 2019 के उस मैनिफेस्टो का भी जिक्र कर रही है जिसमें उसे कृषि क्षेत्र में निजीकरण तक का जिक्र किया है। और तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस के साल 2019 के मैनिफेस्टो की तस्वीरें हैं, यानी घोषणा पत्र की तस्वीरें हैं। सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे। पॉइंट नंबर 11 का हवाला देते हुए बीजेपी अब कांग्रेस से ही सवाल कर रही है, क्योंकि इसके पॉइंट नंबर 11 में यह लिखा गया है कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है, 2019 की बात कर रहे हैं हम, किसानों की भलाई के लिए एपीएमसी मंडियों को खत्म किया जाएगा। और इसी मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस अब बैकफुट पर है।
और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी इसको लेकर एनसीपी पर भी निशाना साध रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने शरद पवार की एक चिट्ठी को ट्वीट किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई साल 2010 की इस चिट्ठी को शरद पवार ने शीला दीक्षित, तत्कालीन दिल्ली की मुख्यमंत्री, और शिवराज सिंह चौहान को लिखा था। चिट्ठी में एपीएमसी कानून में संशोधन की बात की गई थी और कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी को जरूरी बताया गया था। और ये तस्वीरें, ये तमाम चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, ये तमाम चीजें इसलिए बता रहे हैं कि आप आज फिलहाल जो हालात पैदा हुए हैं 3 कृषि कानूनों के बाद, जिसके चलते किसान सड़कों पर है और तमाम अब विपक्षी नेता उतर पड़े हैं मैदान पर, और वो स्थिति पैदा क्यों हुई, शुरू में क्यों इस वक्त यह हालत थी, क्यों नहीं शुरू से ही तमाम पार्टियां साथ आई, अब जाकर क्यों आई। मैं इससे पहले कि अपने तमाम खास मेहमानों के पास जाऊं, उनका तारुफ कर रहा हूं। रजत राकेश टंडन सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रजत, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, आप पल पल जो वहां पर स्थितियां बदल रही हैं, जो नारे वहां पर लग रहे हैं और जिन बातों को चलते वहां पर तमाम किसान नेता और कृषक जोर दे रहे हैं, इस वक्त अब जब हम 7 बजे बात कर रहे हैं आपसे, क्या वहां पर स्थिति है फिलहाल इस आंदोलन को लेकर? और दूसरी बात, आने वाले कल के भारत बंद और साथ ही 9 तारीख की उस संभावित मीटिंग को लेकर जिसकी बात कही गई अब तक। देखिए राजीव, उम्मीद बहुत कम है अब किसानों को सरकार से, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि 6 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है। बार बार किसान यही कह रहे हैं कि आप बिल वापस लीजिए, तीनों कृषि बिल जो आप लाए हैं उसको वापस लीजिए, लेकिन सरकार बिल वापस लेने के मोड में नहीं है, उसने साफ कह दिया है। तो किसान बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं उम्मीदों वाली निगाहों से नहीं देख रहे हैं सरकार की तरफ। हाँ, भारत बंद का एक बड़ा इंपैक्ट हो, ये किसान भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस भारत बंद के जरिए एक मैसेज जाए देश भर में और खास तौर पर किसान के सरकार के ऊपर कि हाँ, किसान लामबंद है, परेशान पे हैं, रोड पे हैं, और वो सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, एक टफ मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार कल के भारत बंद के बाद 9 तारीख को जब फिर दोबारा टेबल पर बैठे विज्ञान भवन पे 40 प्रतिनिधियों के साथ, तो एक ठोस कदम उठाए, एक ठोस कार्रवाई करे जिसमें किसानों को लगे कि हाँ, सरकार उनके साथ खड़ी है। जो क्लॉज बाय क्लॉज की बातचीत हो रही है, सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल जो पंजाब के किसान है वो उस क्लॉज बाय क्लॉज पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उनके पास जो भी तख्ती है वो यस और नो की है। आइदर यस कि हाँ आप बिल वापस ले रहे हैं, आइदर नो यानी आप नहीं मान रहे तो हम यही बैठे हुए हैं, हमारे पास 6 महीने का अनाज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पीसफुली यहाँ बैठे रहेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियरिटी है कि किसान फिलहाल मानने को राजी नहीं है। हाँ, जितना भी दम है, जितना भी जोर है और जितना भी प्रेशर है, वो चाहते हैं कि कल का जो बंद है वो एक सफल बंद हो, एक मैसेज जाए उनकी तरफ से। और रही बात राजनीति की, तो ये किसान साफ कह रहे हैं कि हो सकता है राजनीतिक दल समर्थन दे रहे हो, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हो। ये किसानों का मसला है, इसको राजनीति से अलग रखा जाए। अगर इस पर राजनीति होगी तो किसानों को कहना है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना मंच इस्तेमाल करने नहीं देंगे। लेकिन मुद्दे को हथियार लेना तो राजनीति का एक बहुत जुड़ा हुआ हिस्सा है और अक्सर ऐसे मुद्दों को राजनीति अपने पाले में कर ही लेती है। रजत, हमारे साथ आदित्य नायर भी टीकरी बॉर्डर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, टीकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति है? जी देखिए, टीकरी बॉर्डर पे अभी भी किसान जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा आपको ये विजुअल्स दिखाते रहे, वो दूसरे पार है। टीकरी बॉर्डर पे किसानों के पास पहुंचने का कोई ऐसा तरीका नहीं अभी। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस की और आरएएफ पर्सनल की वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पे सीमेंट के ब्लॉक्स जो लाए गए हैं और आगे की जो सड़कें बंद करी है वो और ज्यादा उस बैरिकेडिंग को मजबूत किया गया है। यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि काफी लोग हैं, काफी ऐसे किसान हैं जो इसमें यहाँ पे इस रैली में और जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। कल के भारत बंद की तैयारी ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ये इसीलिए यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है वो सब भी बढ़ाई गई है और यहाँ पे जो किसान है उनका कहना यही है कि कल के भारत बंद जो रैली है उसको सक्सेसफुल करना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 9 तारीख को जो मीटिंग होनी है केंद्र और किसान नेताओं के बीच में, वो एक बहुत अहम मीटिंग है। तो कल का भारत बंद अगर सक्सेसफुल होता है तभी सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये किसान एक प्रेशर बना पाएंगे जिससे कि 9 तारीख का मीटिंग सक्सेसफुल हो। ठीक है, आपने जो जानकारी
दी टीकरी बॉर्डर से। रजत, आपने भी जो जानकारी दी वो जानकारी शायद हमारे पैनल के लिए भी काफी अहम होगी। अब हम चलते हैं अपने पैनल के पास, जो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं। मैं तारुफ करा देता हूं, उनका नाम आपको बताता हूं, कौन कौन लोग हमारे साथ खास इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ, नेता बीजेपी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साहब जेडीयू से हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज पांडे साहब पूर्व कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशील गुप्ता साहब आपके सांसद हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी ही। और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब, सबसे पहले आपसे ही मैं उम्मीद करता था कि सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब हमारे साथ जुड़ जाते तो हम बहस की शुरुआत उन्हीं के साथ करते, लेकिन अब पहले आपसे हम इस वक्त बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। कल का भारत बंद जो कि 11 से 3 बजे का आपने कहा है, वो भारत बंद है और परसों एक और सरकार के साथ बैठक। फिलहाल जो किसान नेता हैं, आपका जो संगठन है, आपके जो संघर्ष कर रहे हैं, कितनी उम्मीद रखते हैं? क्या लगता है कि यह गतिरोध टूटने की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, लोकतंत्र में यदि जनता के किसी मुद्दे पर आंदोलन होता है तो उसको ये नहीं माना चाहिए कि कोई विद्रोह हो रहा है या कोई ऐसी स्थिति आ रही है या ये टकराव की स्थिति आ रही है या कोई युद्ध की स्थिति आ रही है। चुनी हुई सरकार है, एक बार जो सरकार चुनी जाती है, जिसने वोट दिया है नहीं दिया है, सबकी सरकार वो मानी जाती है। अन्नदाता देश के ही नागरिक हैं, देश का पेट भरने का काम कर रहे हैं। अगर वो कुछ मुद्दे लेकर के आपके सामने आए हैं तो शांतिपूर्वक उनको सुलझाया जा सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से वो वहां बैठे हैं। जहां तक राजनीति की बात आई बीच में, राजनीतिक पार्टियों का काम राजनीति करना है, और यदि वो इस मुद्दे में हमारे साथ ना खड़े हो तो आप ही प्रश्न पूछोगे आप कहां सो रहे थे, और ये खड़े हो तो कहेंगे राजनीति क्यों कर रहे हो। अन्ना आंदोलन में बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस तमाम लोग उसमें शामिल हुए थे। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स होने चाहिए थे। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई रिफॉर्म होने चाहिए थे, लेकिन इसमें मेन मुद्दा यह है, आपने कहा कि हमने मंडी व्यवस्था के अलावा बाहर भी एक व्यवस्था आपको खरीदने बेचने की दी है। हमारा कहना है कि जैसे मंडी व्यवस्था के अंदर एमएसपी लागू होती है, वही व्यवस्था के तहत उसी रेट पर, सरकारी रेट पर से नीचे कोई जो है ना खरीदे प्राइवेट में। केवल ये मेन मुद्दा था। इसके साथ छोटे छोटे कुछ पराली के व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन के, न्यायालय जाने का अधिकार मिले, बिजली बिल है, ये छोटे छोटे मुद्दे और थे, इनको जोड़ करके। ठीक है पुष्पेंद्र जी, हम और भी बातचीत में जाएंगे। अभी सभी अपने जो भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते जाएंगे, सभी को 1-1 मिनट आपकी तरह देते जाएंगे, जिससे कि बात हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। फंसी कहां है, पेच कहां है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मनोज पांडे साहब, पूर्व कृषि मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के, समाजवादी पार्टी से आते हैं। मनोज पांडे जी, जो सरकार के ये तमाम कानून हैं, ये 3 कानूनों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, कृषि उपज और वाणिज्य, और उसके साथ साथ कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा और आवश्यक वस्तु संशोधन, खैर अभी मैं इस पर नहीं जाऊंगा। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, किसानों के इस आंदोलन में क्या गतिरोध टूटता हुआ आप देख रहे हैं, या अभी इसकी कोई संभावना आपको नजर नहीं आती है? 1 मिनट आपके लिए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश का अन्नदाता किसान आज सड़कों पर है। इस ठंडी के मौसम में आज वो सड़कों पर बैठा है। अब सवाल ये होता है कि जो कानून उसके विरुद्ध लाया गया है, वो कानून किसानों को पसंद नहीं है। ऐसा कानून क्यों सरकार ला रही है? जिसके लिए ला रही है उसी के लिए नुकसानदायक है और उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। तो मेरा मानना स्पष्ट रूप से कि अभी तक देश में जब भी कभी नए विधेयक लाए गए हैं या कोई नया कानून लाया गया है तो वो सुधार के लिए लाया गया है। जिसके सुधार के लिए लाया गया है वो इसे नकार रहा है और हाथ जोड़ करके भारत सरकार से कह रहा है कि हमको इतना अच्छा कानून नहीं चाहिए जिससे आज ये किसान जो मालिक है ये कल को नौकर के रूप में दिखाई दे। आज पूरा प्रदेश किसानों की समस्या को लेकर, और हम तो धन्यवाद देंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश। ठीक है,
आपने कहा कि सरकार आज जिस ठीक है, तरीके अब से लोग आपका मैसेज आ गया, आपका मैसेज आ गया सर। यादव जी की गिरफ्तारी की सरकार गई। ये विरोध आज इसके लाई है, जितने बख्श लगी है, वो सरकार कम ने है। ये सब किया है, किसान जमीन पर है, किसानों के हक की बात हम भी करेंगे। हम सब कहीं ना कहीं किसानों की ही उस जमीनी उस हालत को बहुत नजदीक से समझते और देखते हैं, शायद इसीलिए चर्चा में हम शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब भी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़ गए हैं, सुशील गुप्ता साहब सांसद आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम त्यागी के पास भी आऊंगा, लेकिन सुशील गुप्ता साहब आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभी जो स्थिति आप दिल्ली की सीमाओं पर देख रहे हैं किसानों को लेकर, और दिल्ली के साथ पंजाब और हरियाणा में जो स्थिति है, आपको गतिरोध टूटता हुआ दिखता है या आपको लगता है कि गतिरोध लंबा चलने वाला है? देखिए, पूरे देश के किसान, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आज बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। भारत सरकार सिर्फ तारीख पे तारीख हाँ प्रदीप जी, ऐसी स्थिति ठीक नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री कह रहे कि हम एमएसपी देंगे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम एमएसपी के अंदर ये दें कि जब तक आप कानून के अंदर प्रावधान ना करें कि किसान की फसल को एमएसपी से कम खरीदना अपराध है, तब तक ये मुश्किल होगा, क्योंकि दबानी बातों पे विश्वास नहीं रहा। पहले भी बहुत से ऐसे वायदे किए गए जो पूरे नहीं हुए, इसलिए आज देश का किसान चिंतित है। और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, खेती की जो प्रावधान था, उसमें किसान के लिए कोर्ट पे जाने पे पाबंदी लगा दी। पहले उसको एसडीएम को डीसी की कोर्ट पे जाना पड़ेगा, वहां भी किसान का विश्वास नहीं है। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करके भंडार। ठीक है, तकनीकी समस्या इस वक्त आ रही है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब भी इस वक्त कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, आपसे मैं तमाम सवाल पूछूंगा, और शायद जो बहस की मैं शुरुआत तरीके से करूं और तमाम चीजों में क्रॉस करने की स्थिति आए तब बेहतर बात होगी। लेकिन पहला सवाल आपसे यही मैं करूंगा, गतिरोध टूटता हुआ आप जल्दी देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये जो आंदोलन है ये लंबा खिंचता हुआ जा रहा है? राजीव भाई देखिए, मसला गतिरोध का नहीं है, मसला सरकार के अभिमान और अहंकार का है, जिसको कि अपने अभिमान और अहंकार की रक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध लग रही है, और किसान अपनी मां के सम्मान के लिए, अपनी धरती मां के सम्मान के लिए कटिबद्ध है। इस सरकार को चाहिए कि अपनी बात समझाने की जगह पर अगर वो किसान की बात सुन भर लेती तो मुझे ऐसा लगता है गतिरोध अपने आप खत्म हो जाता। सच बात ये, किसान आपसे मांग क्या रहा है? किसान आपसे मांग रहा है कि साहब उसके फसल की उचित मूल्य की गारंटी दीजिए लिख करके। आप लिख के दे दीजिए ना, जब आप मौखिक रूप से तो कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, किसान कह रहा है एमएसपी नहीं खत्म होगी, आप उसको लिख करके दे दीजिए। दिक्कत कहां है? ये सरकार लिख करके देने को क्यों नहीं तैयार है? समझ से बाहर है। दूसरी बात, किसान कह रहा है कि एसडीएम कोर्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, हमें सीधे न्यायालय जाने की व्यवस्था दे दीजिए। जब आप एसडीएम कोर्ट में ले जाना चाहते तो न्यायालय जाने में आपको दिक्कत क्या है? आप लिख के दे दीजिए उसको। तीसरी बात, वो कह रहा है कि जमाखोरों के ऊपर प्रतिबंध लगाइए, तो जमाखोरों के ऊपर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इस सरकार को जमाखोरी के ऊपर प्रतिबंध लगाने में दिक्कत क्या है? चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजों को एक साथ अगर आप मिलाएं तो किसान आपसे भरोसा चाहता है, और आप उसको भरोसा देने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं अडानी और अंबानी से तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन किसान की मंडियों से आप टैक्स लेंगे। तो किसान की मंडियों से भी टैक्स लीजिए और अडानी और अंबानी से भी टैक्स लीजिए। किसान इसके अलावा क्या चाह रहा है? तो गतिरोध सरकार नहीं तोड़ना चाह रही। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, आपने बहुत बेतकल्लुफ होकर बात रखी, बेलाग रखी। अभिमान और अहंकार है सरकार में, किसानों की बात सुन लेती तो क्या बिगड़ जाता, लिखकर देने में क्या बुराई है? फिर तो सवाल ये भी उठते हैं कि लिखकर अब तक जो तमाम देश में सरकारें चली आ रही थी उन्होंने अब तक क्यों नहीं दिया, आज स्थिति क्यों पैदा हुई? भरोसे की बात आपने जरूर यहां पर की, किसानों का भरोसा खो रही है सरकार। और भी तमाम हमारे साथ गेस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी, बात कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब भरोसे की, कि भरोसा खो रहे हैं आप। खैर, ओपन टू ऑल डिस्कशन, जैसे ही मैं आऊंगा फिर मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब से ही पहला सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी आपके पास 1 मिनट का वक्त देता हूं। वो भरोसा
क्यों खो रही है? क्या आपको लग रहा है कि भरोसा कायम है? क्या आपको लग रहा है कि गतिरोध टूटने वाला है? मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी ने जब आखिरी बातचीत हुई है इस देश के कृषि मंत्री को सही से सुना नहीं है, और सुना है तो उसकी बात नहीं करना चाहते। इस देश के कृषि मंत्री ने आपके कैमरे पर सभी के सामने कहा कि जो भी किसानों की मांगे हैं, हमने कहा कि हम समाधान करते हैं और उस पर बात करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन किसानों की ये स्टेटमेंट थी कि नहीं, हम चाहते हैं कि ये बिल वापस हो। तो सरकार इन सभी बातों के लिए समाधान करने के लिए तैयार थी। दूसरी बात, अब ये सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कहते हैं कि इस पर आप लिखकर दे दीजिए। अरे मेरे साहब, एमएसपी जो है वो एक संवैधानिक फैसला है, 1966 में आया था। 1966 से आज हिंदुस्तान 2020 में आ गया, आप इसको कानून तक नहीं बना पाए। आप आज गारंटी मांग रहे हैं और अपने समय में एक संविधान को कानून में भी परिवर्तित नहीं कर पाए। अब फाइनल बात पर आ जाते हैं। बराबर में राजस्थान में बाजरे की फसल की एमएसपी मिलती है 1150 और हरियाणा में मिलती है 1750। ये वो लोग हैं जो अपने राज्यों में एमएसपी दे नहीं पाते, कानून बना नहीं पाते, जनता के बीच में झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर जाकर कहते हैं कि ये कानून गलत है जनता के बीच में, और अपने राज्य में एक कानून को नोटिफाई भी कर दिया। राजनीति खेलना बंद कीजिए, मुद्दों पर आइए, मुद्दों की बात करिए, गलत सही कीजिए। और जो चीज है, सरकार भी इस बात को मानती है, समाधान होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन राजनीति बंद कर दीजिए और झूठ बोलना बंद कर दीजिए बस। चलिए, मैं समझ पा रहा हूं। मैं जरा सा बात कर लूं। सुनील सिंह, नेता जेडीयू, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब मुस्कुरा रहे हैं। शिवम त्यागी, आपके तमाम तर्कों पर खैर मैं खुलकर सामने आऊंगा और उनका जवाब लेना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं लौट के। सुनील सिंह जी, गतिरोध टूटता हुआ देख रहे हैं कि आपको लग रहा है ये लंबा यहां पर गतिरोध बना रहेगा? निश्चित ही गतिरोध टूटना चाहिए। और किसानों के मन में देखिए, एक बिहार का मॉडल है जो कि मैं ये स्पष्ट करता है कि 2006 में ही माननीय नीतीश कुमार जी ने मंडी व्यवस्था की समाप्त की और किसानों को अपने चीजों को बेचने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये किसानों के लिए कहीं न कहीं एक संदेश है कि एक तो जो आज के डेट में जो बात हो रही है वो 2006 से सफलतापूर्वक बिहार में लागू है, बिना किसानों के दिक्कत के। दूसरी बात, किसान हमारे समाज के ही नहीं, अर्थव्यवस्था के भी रीढ़ है और किसान के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार और देश सरकार का सर्वोपरि फोकस एरिया है। ऐसे में जो कानून लाया गया है किसानों के हितों की रक्षा के लिए, अगर किसानों के मन में कुछ शंका है, सरकार इसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार है और कितने राउंड ऑफ बातचीत हो रहे हैं और किसानों की भलाई करनी है। किसानों के जो वाजिब मांगे होंगी उसके अमेंडमेंट सरकार करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश जो विपक्षी नेता हर मामले में अपने दोहरा चतुर दिखाते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाते हैं तमाम विपक्षी नेता। ये आपने कहा 2006 में मंडी व्यवस्था बिहार में समाप्त कर दी गई, किसान वहां खुशहाल हैं, तमाम चीजें हैं। तो बिहार कृषि आय में, कृषि उपज में इतना पीछे राज्यों में क्यों आता है? खैर, ये भी यहां पर एक सवाल होगा। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, सरकार का नुमाइंदगी यहां पर शिवम कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है और आप इस वक्त विरोध में हैं, आप मुखालफत कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सत्य तो एक ही होता है ना? सत्य पहले भी एक रहेगा, आज भी एक रहेगा। शरद पवार साहब ने शीला दीक्षित जी को क्या लिखा, शिवराज सिंह चौहान साहब को क्या लिखा, वो भी आपको पता है। 2019 में आपका घोषणा पत्र भी आपने पढ़ा होगा, वो भी आपको पता है। तो सरकार आज गलत कैसे हो गई? राजीव भाई, आपने बड़े ही वाजिब प्रश्न पूछे, इसका थोड़ा सा जवाब लेंथ में है तो सुन लीजिएगा। पहली चीज तो शरद पवार के लेटर को आप पूरा पढ़िए। शरद पवार साहब ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को चाहिए कि एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट करके वो एक ड्राफ्ट दें और एपीएमसी एक्ट को और मजबूत बनाएं और उसमें कुछ सुधार करें। तो सुधार करने में तो हम भी मना नहीं कर रहे, नंबर एक। और वो सुधार क्यों करें? ताकि किसान की फसल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सके। एक बात, यानी हम क्या करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में भरोसा करते हैं। कृषि जो है वो राज्य का विषय है और हमने राज्य सरकारों को ताकत दी। और उसी में जो समूह बनाए थे उसमें एक समूह के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो वो एमएसपी को फिक्स करने की इस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एमएसपी को गारंटी बनना चाहिए, एमएसपी को लिखित संविधान में गारंटी होनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का स्वयं का लिखा हुआ है और आज नरेंद्र मोदी जी उसी बात से पलट रहे। नंबर एक।
नंबर 2, आप आ जाइए हमारे उस पर 2019 के घोषणा पत्र पर पेज नंबर 11 पर, हिंदी में उठाइए और उसको पढ़ लीजिए 11 नंबर से और 20 नंबर पेज तक पढ़ लीजिए और उसमें फिर आपको जो दिक्कतें वो मुझे बता दीजिए। हमने कहा था इसमें हम सुधार करेंगे और इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने में सहायक होगा। निश्चित तौर पर हम उसमें सुधार करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में 19 गांवों में एक सेंटर है, जबकि पंजाब में 2 गांवों में एक सेंटर है। तो सच ये है कि अगर हम यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 2 गांवों में एक सेंटर ले आएंगे तो किसान की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। ये हमारा कहने का वो था। तीसरी बात, अभी सुनील जी जेडीयू की बात कर रहे थे, तो सुनील जी मैं करबद्ध होकर के कहता हूं कि किसान के साथ जो इतना भोंडा बाजार आपने किया है बिहार के किसानों के साथ, ऐसा मत कीजिए। आप 2005 में आपने एपीएमसी एक्ट खत्म किया था, उस दिन से लेकर के आज तक बिहार का किसान मजदूर बनकर के हरियाणा और पंजाब जाने को मजबूर है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अब काफी देखिए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, ये सरकार की, सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, सरकार की तो मर्जी होती नहीं है ना, ये चीजें संसद में आती है, संसद सर्वोच्च है, उससे भी बड़ा कोई पंचायत है क्या इस देश में? उसके पहले आने के पहले एक कमेटी के पास जाता है, तमाम तरह से अध्ययन होता है, उसके बाद आता है, फिर पास होता है। आखिर उससे बड़ी पंचायत के बाद निकलने के बाद भी अगर विरोध की गुंजाइश रख ली जाती है तो ये तो आग लग गई, आइए रोटी सेक लीजिए। नहीं, आप फिर बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। पहली चीज तो ये जो कानून बनाने का विषय है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसको राज्य सरकारों के लिए ड्राफ्ट दिया था। आप समझिए बात को, ये कानून बनाने की सुझाव दे सकती है केंद्र सरकार। तो कानून बनाने का सुझाव केंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी राज्यों को दिया था और कांग्रेस ने भी राज्यों को दिया था, वो ड्राफ्ट बनाए थे, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बनाए थे, नंबर 1। नंबर 2, संसद में जिस उद्दंडता से, बाहुबल से जिस तरीके से कानून पास किया गया, वो अपने आप में मुझे लगता है राजीव, सुरेंद्र भाई मेरी बात तो सुनिए। पहले आप मेरे को 30 सेकंड दीजिए संसद के मामले में। सुरेंद्र भाई मेरी बात सुनिए, मेहमान बहुत सारे हैं। नहीं, सुरेंद्र भाई आप बहस का टाइम सुरेंद्र भाई तमाम तर्कों में उलझा रहे हैं। आप कपिल सिब्बल के संसद में दिए गए बयान को नहीं देख रहे हैं, जहां पर वो खुद कह रहे थे कि 15 से 17% ही कमा पाता है, बाकी बिचौलिए ले जाते हैं, लिहाजा एपीएमसी में सुधार की जरूरत है। और आज सुधार होता है तो हम सब विरोध में खड़े हो जाते हैं। सुधार नहीं है, ये एपीएमसी को मार रहे हैं और रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से अडानी और अंबानी को ला रहे हैं। शिवम त्यागी, ठीक है, रात के अंधेरे में ला रहे हैं ना, शिवम त्यागी। अब इनको सुरेंद्र जी को कहिए कृपया करके शांत हो जाएं। उद्दंड कौन है ये अब से 10 सेकंड पहले सुरेंद्र जी ने साबित कर दिया डिबेट पर, अभी 10 सेकंड पहले। कोई ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो उद्दंडता किसके व्यवहार में है ये कैमरा पे दिख रही है। अब आ जाते हैं पॉइंट पर। अब चुप रहिए सुरेंद्र जी, कृपया करके चुप रहिए। मैं आशा करता हूं इनकी आवाज आप बंद करेंगे, क्योंकि आवाज का प्रॉब्लम है। मैं आपसे बेहतर चिल्ला सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं राजीव जी मुझे सुना जाए, क्योंकि जब ये बोल रहे थे मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था। राजीव जी इनको कहिए जरा चुप हो जाए, मैं शालीनता से बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सुने, क्योंकि प्रॉब्लम इनके साथ ये है, ये इतने इंटॉलरेंट है, ये सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। सुरेंद्र भाई सुनिए एक मिनट। सुरेंद्र भाई आप तल्ख यूं हो गए कि आपको मैंने मुद्दे पर खींचने की कोशिश की, आपको बहुत समय दिया गया है। अगर आप देखें तो आपका समय पर्याप्त था। मैं आऊंगा इस तरह से नहीं। सुरेंद्र भाई हम सब बहुत खास हैं, हम सब इस बहस को तर्क पर कर रहे हैं। चौराहे पर खड़े होकर बहस नहीं हो रही, हालांकि आंदोलन सड़कों पर जरूर हो रहा है। मैं जवाब देना चाहता हूं राजीव जी, मैं आ रहा हूं शिवम आपी के पास। सुशील गुप्ता समाजवादी पार्टी से, मनोज पांडे साहब इस वक्त पूर्व कृषि मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं।
मनोज पांडे साहब, तमाम चीजें हो सकती हैं राजनीति में कि खिलाफत की जाए, मुद्दे जब हाथ आते हैं उन मुद्दों को भुनाना लोकतंत्र में सबके हाथ में होता है और वो गलत भी नहीं है अगर मुद्दों को भुनाती है कोई राजनीतिक पार्टी। लेकिन यहां पर एक बात ये कि ये तो संसद के जरिए चीजें होती हैं, सरकार की मर्जी इसमें उतनी प्रमुख नहीं होती है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च स्थान, मंदिर है, वहां से चीजें आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, खुद को एक गरीब परिवार से आने की बात करते हैं। आपको लगता है पूरे देश के 14 करोड़ कृषि परिवारों को खारिज करने की हिम्मत रखते हैं भारत के लोकतंत्र में? देखिए राजीव जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। क्या देश के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने ये गंभीर बहस किया है। ये बहस लड़ाई लड़ने की नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगाने की नहीं है। आज ये सही है कि किसानों के हालात पर चर्चा होनी चाहिए, इस चीज पर भी चर्चा होनी चाहिए कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, आज वहां कृषि दर क्यों घट रही है। अगर हम देखें 2012 से 17 और 17 से अगर हम देखें आज 2020 तक, तो उत्तर प्रदेश जहां से मैं चुन के आता हूं, विधायक हूं, वहां लगातार कृषि दर घट रही है। दूसरी चीज देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैं इसको दावे से कह सकता हूं कि आज बिचौलिए हावी हैं और किसान को अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उसी को तो तोड़ने की कोशिश की जा रही है मनोज पांडे जी, उन्हीं बिचौलियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं बिचौलियों को कोशिश की जा रही है कि बिचौलिए हटे, किसान के हाथ में पूरा जाए। मैं देखिए एक चीज जोड़ूंगा, दिल्ली की जो मंडी है वहां पर 70 रुपए का 5 किलो प्याज 2 महीने पहले मिल रहा था, आज 250 का 5 किलो हो गया है, वो 300 तक जाएगा, किसान के पास तो नहीं जा रहा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राजीव जी, मैं सहमत हूं। आज सबसे बड़ी समस्या यही है, आंकड़े कुछ भी दिखा जा रहे हो, लेकिन आज किसान कहीं न कहीं संकट में है, उसके उत्पादन का मूल्य उसे नहीं मिल पा रहा है और किसान आत्महत्या कर रहा है। से गए थे, ठीक है शिवम, जब ये सरकार से गए थे, ये भूल गए हैं कि ये गन्ने की पेमेंट तक नहीं करके गए थे। अरे किसान की स्थिति सुधरेगी कैसे जब आप 1.5 साल की तो पेमेंट तक नहीं करके गए थे। आज आपको किसान याद आ रहा है, बताइए जरा मुझे, आप मुझे एक चीज। और अगर आपको सुनिए ना, आप सुनिए, आप कांग्रेस के साथ मिलकर इस देश में कितनी बार लंबी सरकार में रहे, अरे आपने तो बहुत साथ सत्ता की मलाई चाटी है, आपने कानून बनाए क्यों नहीं? अगर आज बिचौलिए हैं तो कानून बनाते ना, आप कानून नहीं बनाए आपने कभी भी, आपने कानून नहीं बनाए, आज आपकी सत्ता खत्म। शिवम एक मिनट, ठीक है मनोज जी, शिवम मनोज जी ठीक है मनोज जी, मैं सुशील जी के पास आऊंगा। शिवम, अब आपसे तर्कपूर्ण जवाब चाहता हूं क्योंकि तमाम मेहमानों ने अपनी बात रखी है। अब तर्कपूर्ण जवाब, क्योंकि बीजेपी सरकार में है, केंद्र की सरकार के ऊपर किसान इस वक्त देख रहे हैं। कृषक उपज और वाणिज्य जो 2020 पहला कानून, उसमें कानून में सबसे बड़ी बात कि किसान इस कानून के जरिए एपीएमसी के बाहर अपनी उपज ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जो शक है कि मंडी की जरूरत को खत्म करेगी, यह कानून दो बाजारों की परिकल्पना को जन्म देगा। हालांकि मंडी में आढ़तियों का प्रभुत्व है, इससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंडियां हैं कितनी, वो भी यहां पर सोचने वाली बात है। कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार, इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं। और तीसरे जिसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं वो हमारा यहां पर है आवश्यक वस्तु संशोधन। कृषि उपज जुटाने की सीमा नहीं है, इससे जमाखोरी और कालाबाजारी को खुली छूट मिलेगी। अब बताइए, किसान जो सवाल उठा रहे हैं, आपके पास जवाब क्या है? तमाम मेहमान भी सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात बहुत बारंबार क्लियर कर दी गई है कि एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी, वो व्यवस्था वहीं पर रहेगी। एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। एमएसपी की जहां तक हम बात करें, 2009 से 2014 तक हमारे जो सुरेंद्र जी हैं, इनकी सरकार ने कितनी एमएसपी दी थी? एमएसपी पर रकम कितनी खर्च की थी? 2,06 करोड़। और 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो एमएसपी पर मूल्य खर्च किया है, वो किया है 7 लाख करोड़। अब आ जाते हैं एमएसपी से आगे। एक चीज बताइए, 58 साल के राज्य शासन में, सरकार में, कभी चवन्नी भी कांग्रेस ने कभी किसी किसान को दी है क्या? हम सम्मान निधि देकर आए हैं। झारखंड में सरकार बनाई है इन लोगों ने, इनसे पूछिए जरा कि वहां के लोन भी माफ हुए क्या? और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, मुझे एक चीज बताइए, अगर इनको कानून से परेशानी है और राजनीति नहीं करनी है, तो देश की जितनी भी गैर बीजेपी राज्य सरकारें हैं, वो क्यों नहीं यूनानिमसली मिलकर इस पर रेजोल्यूशन पास कर देती?
रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, ड्रामा करेंगे, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, कानून को एक्सेप्ट कर लेंगे और किसानों के बीच में जाकर कहेंगे कि ये कानून गलत है। यहाँ पर जो राजनीति खेली जा रही है उससे प्रॉब्लम है। ठीक है। और जब किसानों की बात आती है, किसानों के लिए सरकार ने लगातार कहा है कि हम हर एक समाधान के लिए तैयार हैं। उस समाधान का इंतजार सबको है, उस समाधान का इंतजार सबको है। जो राजनीति की आपने बात की, सुशील गुप्ता जी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सांसद इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशील गुप्ता जी, आपका पहले इंतजार कर रहा था, बात नहीं हो पाई आपसे, लेकिन सुशील गुप्ता जी, इन जिन 3 कानूनों की बात हो रही है, जिन्हें काला कानून बनाकर जिनको रद्द करने की बात हो रही है, खत्म किए जाने की बात हो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली सरकार ने इनमें से एक को लागू भी किया है। आप विरोध करने के लिए आज पहुंचे हैं, पूरा मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रीगण वहां पहुंचे थे, विरोध फिर किस बात पर? ये सारी बहस में बीजेपी कह रही कि कांग्रेस ने इतने साल कुछ नहीं किया, कांग्रेस कह रही कि बीजेपी अभी कुछ नहीं कर रही, और किसान कह रहे कि आप दोनों ने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर 73 साल देश की आजादी को हो गए, किसान को आत्महत्या कर्ज के बोझ के नीचे करने के लिए मजबूर किया हुआ है। आज देश के किसान की हालत क्या है? 4% फसल को देश में एमएसपी मिलती है, 60% एमएसपी उत्तरी भारत के अंदर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सुदृढ़ मंडी सिस्टम है। आपने बिहार के मंडी सिस्टम खत्म होने की बात की, वहाँ पे धान 1100 रुपए बिकता है और यहाँ पे धान 1800 रुपए बिकता है। और यही कारण है कि 10 एकड़ का बिहार का किसान दिल्ली और हरियाणा के अंदर आके मजदूरी करता है। यहाँ के किसानों को भी ये डर है, जब ये मंडी सिस्टम वहां खत्म हुआ, यहाँ फ्लॉप होगा, तो यहाँ के किसान को भी मजदूरी करनी पड़ेगी और वो अडानी और अंबानी के मजदूर बन के हो जाएंगे। आज देश के इस किसान के साथ, अन्नदाता के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। उनके लिए सड़कें खोदी गई, वाटर कैनन चलाए गए, असुर गैस के गोले छेड़े गए, लाठी चार्ज की गई, बूढ़े बच्चे महिलाएं जवान बॉर्डर पे सत्ताओं से पड़ी है, लाखों लोग पड़े, परंतु तारीख पे तारीख और किसान को उत्साहित करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। सुशील जी, लेकिन ये चीजें, स्थिति जो आप तमाम राजनेता इस वक्त कह रहे हैं, जो तमाम विपक्ष में खड़े हुए हैं और किसानों के साथ आने की बात कर रहे हैं, 12 दिन पहले तो बस इतना ही कह रहे थे ना कि हम किसानों के मुद्दे का समर्थन करते हैं, सामने कोई नहीं आ रहा था। अब जब पूरी तरीके से किसान एग्रेसिव हैं, तब सब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। टीएमसी तो कह रही है भारत बंद का समर्थन नहीं करेगी, हालांकि किसानों के साथ है। आम आदमी पार्टी ने मना किया कि इनका सम्मान होना चाहिए, इनको जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए। आपने इन 3 में से एक को लागू किया है ना सर, दिल्ली में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिना लागू करने वाला कोई राज्य कुछ नहीं होता। जब केंद्र सरकार ने नोटिफाइड कर दिए, बोलिए सुशील जी। हर राज्य के अंदर केंद्र सरकार के कानून को कोई राज्य सरकार मना नहीं कर सकती। तो फिर एक को लागू करने की क्या जरूरत थी? 2 पर विचार, एक को लागू, या तो तीनों पर विचार होता, या तीनों को ही लागू कर देते, या विरोध की स्थिति पर उतर आते, जैसे आज आ गए। लागू वो कानून किसान की फसल की बिक्री की पाबंदी की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी की जो गारंटी है, एमएसपी की गारंटी कहां जा रहा है? एमएसपी की गारंटी अगर रहेगी, जो मंडी के बाहर अगर सामान बिकता है तो एक कानून बनना चाहिए कि कोई एमएसपी से कम खरीदेगा तो वो कानूनी अपराध होगा। किसान भी ये बात चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी ये बात चाहती है, आम आदमी पार्टी भी बात चाहती है, और इसी बात को लेके लाखों किसान आज दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी मेरे साथ जुड़े हैं और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से भी संपर्क हो गया है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, कानूनों में संशोधन की बात, ऐसा लग रहा है सरकार उसके लिए अब तैयार हो रही है। सरकार तमाम जगह सलाह मशवरा कर रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी बैठक कर रहा है। अगर संशोधन हो जाते हैं, और वो संशोधन जो कि किसानों के हक की बात है, जिनकी किसान बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं किसान, यहाँ पर तमाम किसान बिजली के ऊपर भी बात कर रहे हैं, जो अलग एक बिल है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या किसान 1-2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या गतिरोध इस पर बना रहेगा? नहीं, देखिए, अगर एमएसपी लागू कर देते हैं, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, यानी कोई भी खरीदे, कहीं भी खरीदे, एमएसपी से नीचे ना खरीदे, यानी सरकारी रेट जिसको हम कहते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से काफी जो है लंबा जो है एक कदम, बड़ा कदम सरकार की तरफ से हो सकता है। इसी चीज को तो ये तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को क्यों बचाना चाहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। प्राइवेट सेक्टर पे यदि एमएसपी लागू हो जाती है तो वो प्राइवेट सेक्टर को देना है पैसा, सरकार को नहीं देना है। बार बार हम कह करके थक चुके हैं। पूरे प्रोग्राम में शिवम त्यागी जी ने एक बार भी नहीं कहा
कि हमें क्या आपत्ति है भाई प्राइवेट सेक्टर पे लगाने में। आप जो खरीद रहे हैं मंडी व्यवस्था में वो खरीदते रहिए, जो क्वांटिटीज और जिस तरीके से खरीद रहे हैं, लेकिन मंडी से बाहर भी एमएसपी लगा दीजिए, इसमें आपत्ति क्या है? ये ही 70-80 नंबर ठीक है, का शिवम काउंटर कर रहे हैं, जरा शिवम बोलिए। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं पुष्पेंद्र जी, एमएसपी का मुद्दा हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुद्दा हो, कृषि मंत्री ने कहा है कि सभी जितने भी नेता किसान हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है अपने सुझाव दें और हम इस पर विचार करेंगे और समाधान करेंगे। उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया, आप गलत कह रहे हैं। और मेरा जवाब आप सुन लीजिए कि बिल्कुल साफ है कि हम उसका समाधान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कोई प्राइवेट प्लेयर के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन ये जिद पे अड़ जाना कि नहीं बस वापस करिए बिल, ये जो आप भाषा बोल रहे हैं ये तो किसान समझ ही नहीं रहे। और आप कह रहे हैं कि आप किसान नेता हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, सारे किसान ये कह रहे हैं कि बिल वापस होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि सिर्फ एमएसपी कर दीजिए ठीक हो जाएगा। बताइए किसकी मानी जाए? सरकार तैयार है बिल्कुल समाधान के लिए, आप बताइए। सुरेंद्र भाई, ठीक है, सुरेंद्र भाई मेरे साथ जुड़ गए, सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब मेरे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार जिसकी बात कह रहे हैं, जिसे सामान्य भाषा में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफी सक्सेसफुल रही है पिछले कुछ दिनों में। फिर पंजाब और किसान का, हरियाणा का जो किसान है वो सबसे ज्यादा इसको लेकर उद्वेलित क्यों है, क्यों चाहता है कि ये हट जाए? देखिए राजीव भाई, आप लोग असल बात पहली चीज पूरे गहन रूप से अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 70 साल से चल रही है। जो गन्ना किसान है ना, जो गन्ना किसान है अपनी मिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही तो करता है, वही फार्मिंग है। उसी तरीके से पंजाब में, हरियाणा में जो चल रही है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें जो दिक्कत आई है वो ये दिक्कत आई है कि अब जितने भी प्रॉब्लम्स है वो एसडीएम कोर्ट एड्रेस करेगी। एसडीएम कोर्ट क्यों एड्रेस करेगी? नंबर 1। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता अपने अहंकार में चौधरी पुष्पेंद्र जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किसान नेता को कह रहे हैं कि किसान नेता है या नहीं है। ये मेरे ख्याल से आपके चैनल के लिए बड़ी अशोभनीय बात है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, स्पेशली किसी किसान नेता के लिए, और वो भी चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी जैसे नेता के लिए। आप उनके लेख पढ़ सकते हैं, सारे अखबारों में लेख निकल रहे हैं, आप उनकी विद्वता को जांच कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का अहंकार। मैं बड़ी शालीनता से जवाब देना चाहता हूं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने आरोप लगाया शिवम के ऊपर, समय कम है। शिवम संक्षेप में बोले। हाँ, संक्षेप में, ये कांग्रेसियों की प्रॉब्लम क्या है कि इनके झंडे के नीचे 1000 आदमी इकट्ठे होते नहीं, इनको कंधा चाहिए किसानों का। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि पुष्पेंद्र जी किसान नेता नहीं है। सुरेंद्र जी सुन लिया कीजिए, लगातार मत बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बात कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी वो बिल्कुल सही है। सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार है, समाधान के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से एडमेंटली ये चीजें कही गई हैं कि सिर्फ बिल को वापस करना है, अब ये चीज को कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर लाकर सॉल्व करना है। मैंने कभी उनकी ख्याति पर वो सवाल नहीं उठाया। और सुनिए, अहंकार किसमें है वो आमतौर पर बातों में दिख जाता है। शुरुआत से ही आप एक अहंकारी नेता की तरह बात कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है मनोज, मैं समझ गया। मैं इस अंतहीन बहस में नहीं जाऊंगा। मनोज पांडे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज पांडे जी, आप कृषि मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक बड़ा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान जैसा आप कह रहे थे, जो इन तमाम कृषि उपायों से फायदा लेता था। आपको वो क्या ऐसा हल दिखता है जो आज के दौर में स्वीकार्य होगा? देखिए राजीव भाई, सबसे दुखद ये है कि हम लोग जमीनी बात नहीं कर रहे हैं और जो जमीन पर हकीकत है उसको सत्ता पक्ष नकार रहा है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं कि आज जब गांव का किसान 5 किलो धान बेच रहा है 45 रुपए का, तो 1 किलो आलू खरीद रहा है। आज जब किसान अपना उत्पादन का मूल्य सस्ता बेच रहा है और जो खरीदने जा रहा है तो इतना महंगा खरीद रहा है, हम इसकी कानून की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आज जमीन पे हकीकत में आज किसान खुश है? आज किसान को उसके उत्पादन ठीक है सर, ठीक है, मैं पक्ष विपक्ष दोनों समझ पा रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुझे राजीव गांधी जी की याद आती है, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जब उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की बात कही तो तमाम लोगों ने कहा इससे देश में नौकरियां चली जाएंगी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमी खोली, कहा गया कि देश में तमाम बाहर की कंपनियां आ जाएंगी, लेकिन देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। नई सोच थी, नए कदम थे। वही चीज इस किसान बिल में भी है। संसद के जरिए सामने आया है,
क्यों नहीं इसको एक कोशिश की जाती, क्यों नहीं इसे एक मौका दिया जाता, क्यों इसे उलझा कर रख दिया गया है। लेकिन फिर भी दोनों ही पक्ष हैं और सबसे बड़ा पक्ष यहां पर यह है कि अन्नदाता पेट भरे, अन्नदाता अपनी फसल की उचित कीमत समय पर प्राप्त कर पाए, वो किसी विवादों में ना उलझे। उसे केवल रोटी की जरूरत है और अपनी फसल की सही कीमत की जरूरत है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत